नमस्कार और स्वागत है। तो आज का हमारा मिशन एक तरह की जासूसी तहकीकात जैसा है। जासूसी तहकीकात। ये दिलचस्प है। हाँ। ऐसा समझिए कि हम एक ऐसे कॉस्मिक क्राइम सीन पर हैं जहां हम सब मतलब पूरी इंसानियत एक ही लूप में फंसी हुई लगती है। एक लूप में। हम पैदा होते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं और फिर से सब कुछ शुरू से। तो हमें मिलकर ये पता लगाना है कि हम इस चक्रव्यूह में क्यों फंसे हैं, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है। और हमारी इस तहकीकात का जो आधार है वो भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। हमारी जांच 20वीं सदी के एक गुमनाम संत की डायरियों पर आधारित है, जिन्हें हम आज की चर्चा में स्रोत कहेंगे। और इन डायरियों में जीवन को एक अंतहीन स्क्रीन टेस्ट के रूप में देखा गया है। स्क्रीन टेस्ट, जहां हमें बार बार एक ही किरदार निभाने के लिए भेजा जा रहा है। और हाँ, एक बात और, जो श्रोता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उन्हें बता दें कि यह विषय हमारी पिछली कुछ चर्चाओं से जुड़ता है, तो प्लेलिस्ट के बाकी हिस्सों पर नजर डालने से आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाई देगी। बिल्कुल। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। क्या हम वाकई एक ही कहानी को बार बार जी रहे हैं? इस दर्शन का मूल विचार तो यही कहता है कि जवाब हाँ है। अगर हम अपने और अपने आसपास के जीवन को देखें ना, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। एक पैटर्न। जन्म लेना, स्कूल जाना, फिर जवान होना, एक घर बनाना, बच्चों को पालना, उनके लिए संपत्ति इकट्ठा करना, और फिर एक दिन सब छोड़कर चले जाना। और फिर से वही। हाँ, और फिर यही सब दोबारा एक नए शरीर के साथ, एक नए परिवार के साथ। ये शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि जिस इंसान को ये एहसास हो जाता है कि वो एक लूप, एक चक्रव्यूह में फंसा है, असल में वही उससे बाहर निकलने का दरवाजा खोजना शुरू करता है। बिल्कुल, जागरूकता ही पहला कदम है। ये तो शुरुआती काफी हिला देने वाली है। इन डायरियों में एक बहुत ही सटीक उपमा का इस्तेमाल किया गया है, कोल्हू का बैल। ये उपमा ये पूरी स्थिति को शीशे की तरह साफ कर देती है। सोचिए जरा, एक कोल्हू का बैल सुबह से शाम तक आंखों पर पट्टी बांधकर चलता रहता है। हाँ। उसे लगता है कि वो मीलों चल चुका है, उसने बहुत मेहनत की है, बहुत दूरी तय की है, लेकिन जब शाम को उसकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो वो खुद को ठीक उसी जगह पर पाता है जहां से उसने सुबह शुरू किया था। बिल्कुल, नतीजा शून्य। ये सोचने में भी अजीब लगता है कि हम तरक्की के धोखे में हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि समाज में जिसे हम सफलता कहते हैं, जैसे बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ऊंचा पद, हाँ, वो उस बैल के लिए बस एक और चक्कर पूरा करने जैसा है। स्रोत के नजरिए से असली तरक्की तो शायद ये जानना है कि आप एक ही जगह घूम रहे हैं, नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। देखिए ना, हमारे डर भी तो वही रहते हैं। बचपन में परीक्षा में फेल होने का डर, जवानी में नौकरी खोने या करियर में असफल होने का डर, और बुढ़ापे में बीमारी और अकेलेपन का डर। हाँ, डर का चेहरा बदल जाता है, पर डर का जो भाव है वो तो वही रहता है। और ये चीजों को इकट्ठा करने की आदत भी वैसी रहती होगी। हाँ, वही संग्रह है। इन डायरियों में एक उदाहरण है कि इस जन्म में कोई खन्ना परिवार में जन्मा और सारी जिंदगी खन्ना परिवार के लिए दौलत जोड़ता रहा। ठीक है। अगले जन्म में वो शर्मा परिवार में पैदा हुआ और फिर वही किया शर्मा परिवार के लिए, लेकिन दोनों ही बार अंत में उसके हाथ खाली रहे। संपत्ति तो यही रह गई, उसने बस एक केयरटेकर की भूमिका निभाई, लेकिन खुद को मालिक समझ बैठा। एक मिनट, जब आपने ये कहा तो मेरे मन में एक सवाल आया। अगर डायरेक्टर मतलब ईश्वर चाहता है कि हम अनुभव से सीखें, तो वो हमारी याददाश्त क्यों छीन लेता है? इन स्रोतों में विस्मृति यानी मेमोरी लॉस को माया की सबसे बड़ी शक्ति कहा गया है। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, ये विरोधाभासी लगता तो है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी छात्र को परीक्षा में फेल करके कहा जाए कि तुम अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन उसे ये याद ही ना रहने दिया जाए कि उसने पिछली बार क्या गलतियां की थी। बहुत ही वाजिब सवाल है, और ये इस खेल का सबसे क्या कहते हैं पेचीदा नियम है। ये दर्शन कहता है कि विस्मृति एक सजा नहीं बल्कि एक तरह की दया है। दया? वो कैसे? आप सोचिए, अगर आपको अपने हजारों पिछले जन्मों की असफलताएं, धोखे, दर्द और गलतियां सब याद होती तो जीना ही मुश्किल हो जाता। हाँ, तो क्या आप इस जन्म को एक नई उम्मीद के साथ जी पाते? शायद नहीं। आप पहले दिन से ही बोझ और निराशा से दबे होते। मतलब ये एक तरह का रीसेट बटन है ताकि हम हर बार नई शुरुआत कर सके। स्क्रीन टेस्ट के लिए तैयार ही नहीं होता। सही बात है। प्रकृति का ये नियम हमें सब कुछ भुला देता है ताकि हम फिर से पूरे जोश के साथ वही गलतियां दोहरा सकें, ये जाने बिना
कि हम ये फिल्म पहले भी कई बार बना चुके हैं। और हर बार इसका क्लाइमैक्स एक जैसा ही हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब बात साफ है, हम एक चक्कर में तो फंसे हैं, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। ऐसा होता क्यों है? अगर हम हर बार फेल हो रहे हैं तो डायरेक्टर हमें बार बार रीटेक के लिए क्यों भेजता है? स्रोत इसके 2 मुख्य कारण बताते हैं, और दोनों ही बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपे हैं। हमारे अंदर? हाँ, पहला कारण है अधूरा अनुभव। अधूरा अनुभव, ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम इस दुनिया में एक भूमिका निभाने आए हैं, एक डॉक्टर, एक पिता, एक पत्नी, एक कलाकार की। ठीक है। लेकिन हम उस भूमिका को जी नहीं रहे, बल्कि उसमें अटक गए हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम एक एक्टर हैं और खुद को वो पात्र ही समझने लगते हैं। जब तक हम अनुभव के स्तर पे ये नहीं जान जाते कि मैं ये पात्र नहीं हूँ, मैं तो केवल अभिनय कर रहा हूँ, तब तक हमारी ट्रेनिंग अधूरी है। डायरेक्टर हमें तब तक भेजता रहेगा जब तक हम ये सबक सीख नहीं लेते। हाँ, लेकिन क्या ये इतना आसान है? हम सामाजिक प्राणी हैं। ये कहना कि मैं ये पात्र नहीं हूं तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपके बच्चे आप पर निर्भर हों या समाज आपसे कुछ उम्मीदें रखता हो। बिल्कुल मुश्किल है। इस दर्शन और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच का तनाव बहुत बड़ा है। और यही तो असली परीक्षा है। दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा शक्तिशाली कारण है वासना का बीज। वासना का बीज? यहाँ वासना का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छा से नहीं है, बल्कि हर उस तीव्र अधूरी इच्छा से है जिसे हम मरते समय अपने साथ ले जाते हैं। जैसे कि बच्चों की शादी देखना, या अपना घर पूरा होते हुए देखना, या शायद किसी से बदला लेना। बिल्कुल, मरते समय हमारे मन में जो भी तीव्र अतृप्त इच्छाएं रह जाती हैं, पोते का मुंह देखना है, बिजनेस को एक खास मुकाम तक पहुंचाना है, किसी को नीचा दिखाना है, वही इच्छाएं एक बीज का काम करती हैं। इस दर्शन के अनुसार यही इच्छाएं हमारे अगले स्क्रीन टेस्ट का कॉल लेटर बन जाती हैं। कॉल लेटर? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं और आपका एक साइड क्वेस्ट अधूरा रह गया। आप गेम खत्म नहीं कर सकते, सिस्टम आपको वापस उसी लेवल पर भेज देगा कि पहले वो क्वेस्ट पूरा करो। हमारी अधूरी इच्छाएं बिल्कुल वैसी हैं। हाँ बिल्कुल। ये आकर्षक तो है, लेकिन डरावना भी है। इसका मतलब हमारे अगले जीवन की पटकथा कोई और नहीं, बल्कि हमारी अपनी अधूरी इच्छाएं ही लिखती हैं। हम खुद ही अपने अगले जन्म का कारण बनते हैं। ठीक है, अगर हमारी अपनी इच्छाएं ही जंजीरें हैं, तो क्या इन जंजीरों को तोड़ने का कोई तरीका है? मतलब बिना सब कुछ छोड़कर जंगल में गए, स्रोत इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता बताते हैं? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत कहते हैं कि अगर इस बार भी वही करेंगे जो पिछली अनगिनत बार किया था, तो नतीजा भी वही होगा। बिल्कुल। इस चक्र को तोड़ने के लिए इस बार कुछ अलग करना होगा, और इसके लिए 3 मुख्य समाधान बताए गए हैं। पहला है पटकथा के प्रति अनासक्ति। अनासक्ति, ये शब्द सुनते ही लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो। नहीं, और यही सबसे आम गलतफहमी है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि काम वही करें, घर बनाएं, बच्चों को पालें, धन कमाएं। अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। तो फिर बदलना क्या है? बस भाव बदलना है। इस भाव से करना है कि ये मेरा नहीं, मैं केवल इस समय का केयर टेकर हूँ। केयर टेकर? हाँ, जैसे एक बैंक का मैनेजर दिन भर करोड़ों रुपए संभालता है, लेकिन रात को चैन से सोता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि पैसा उसका नहीं है। सही बात है। जैसे ही आप मालिक बनने का भाव छोड़ देते हैं, बंधन अपने आप कट जाता है। समस्या संपत्ति में नहीं, मेरी संपत्ति के भाव में है। तो पहला रास्ता है अनासक्ति, यानी अपने किरदार से चिपके न रहना। लेकिन ये तो हुआ एक मानसिक बदलाव। क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे हम इस बदलाव को हर पल, हर क्षण जी सकें? शायद आपका दूसरा पॉइंट इसी से जुड़ा है। बिल्कुल, यहीं पर सपनों के भीतर जागने का सिद्धांत आता है। ये अनासक्ति का ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सपनों के भीतर जागना? मान लीजिए आप एक डरावना सपना देख रहे हैं कि कोई शेर आपके पीछे पड़ा है। आप डर से कांप रहे हैं, भाग रहे हैं। तभी आपको सपने में ही ये याद आ जाता है कि अरे, ये तो बस एक सपना है। हाँ, मैं तो अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा हूँ। जैसे ही ये एहसास होता है, क्या होता है? डर गायब हो जाता है। शेर अब भी वहीं हो सकता है, लेकिन अब वो डरा नहीं सकता, क्योंकि आप खेल को समझ गए हैं। बिल्कुल। ठीक इसी तरह इस जीवन रूपी सपने में होश में रहना, ये जागरूकता बनाए रखना कि ये केवल एक स्क्रीन टेस्ट है, ये असली नहीं है, आपको अगले जन्म के जाल से बचा लेगा। जब आप जानते हैं कि ये सब अस्थाई है,
एक नाटक है तो आप इसमें पूरी तरह से डूबते नहीं हैं। आप अपना किरदार बेहतरीन तरीके से निभाते हैं, लेकिन ये याद रखते हैं कि आप किरदार नहीं हैं। ये सपने में जागने वाला विचार तो शक्तिशाली है, लेकिन ये बहुत व्यक्तिगत साधना जैसा लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवन के अंत तक पहुंच गया है और उसने ये साधना नहीं की, क्या उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं? नहीं। क्या स्रोत कोई अंतिम उपाय भी बताते हैं? हाँ, और उसे तीसरा और अंतिम रास्ता कहा गया है, शून्य की प्राप्ति। शून्य की प्राप्ति। ये सुनने में थोड़ा नकारात्मक लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि जीवन के अंत में आप अपनी सारी उपलब्धियों, अपनी सारी सफलताओं और अपने सारे दुखों और असफलताओं को शून्य कर देते हैं। शून्य कर देते हैं मतलब? आप उन सब को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इसे शायद अकाउंट क्लोज करने की प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। बहुत अच्छा कहा। इसे अकाउंट क्लोज करना ही कहते हैं। सोचिए, जब आप नौकरी बदलते हैं तो आप पुरानी कंपनी के साथ अपना सारा हिसाब किताब बराबर करते हैं। कोई उधार नहीं, कोई बकाया नहीं। सही है। शून्य की प्राप्ति भी आध्यात्मिक स्तर पर यही है। आप ब्रह्मांड से कहते हैं, मेरा हिसाब बराबर हो गया, न मुझे कुछ लेना है न कुछ देना है। तो जब कोई हिसाब किताब ही बाकी नहीं है तो आपको वापस क्यों भेजा जाएगा? बिल्कुल, पुनर्जन्म तभी होता है जब कोई अकाउंट खुला हो। ये तीनों रास्ते, अनासक्ति, जागरूकता और समर्पण, सुनने में तार्किक लगते हैं, लेकिन इन्हें जीवन में उतारना ही असली चुनौती है। बिल्कुल। स्रोतों में एक और बहुत खास, थोड़ी रहस्यमयी बात का जिक्र है, बरई से तेरही के बीच के शून्य का। इसे हमारी असली परीक्षा क्यों कहा गया है? ये थोड़ा सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट लगता है। हाँ, और इसे समझने के लिए थोड़ा संदर्भ देना जरूरी है। भारतीय परंपरा में मृत्यु के बाद के जो शुरुआती 13 दिन के संस्कार होते हैं, उनका एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य? आत्मा को धीरे धीरे उसके पिछले जीवन के बंधनों, रिश्तों और यादों से मुक्त करना। स्रोत इसी प्रक्रिया के खास पल की बात करते हैं, वो क्षण जब आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है, एक शून्य की अवस्था में है। एक खाली स्लेट की तरह। हाँ, एक खाली स्लेट की तरह, लेकिन उसने अभी अगला रास्ता नहीं चुना है। यही असली परीक्षा का समय है। और इस परीक्षा में हमारे पास दो विकल्प होते हैं कि हम उस खाली स्लेट पर क्या लिखें। हाँ, उस शून्य को भरने के 2 ही तरीके हैं। पहला, यदि हमने जीवन भर ईश्वर का स्मरण किया है, अपने कर्मों को समर्पण भाव से किया है, तो हम उस शून्य को ईश्वर से भर लेते हैं। तब हम, जैसा कि स्रोत में यश के पात्र के साथ होता है, सफल होकर इस खेल से बाहर निकल जाते हैं, अपने असली घर लौट जाते हैं। और दूसरा विकल्प, जो शायद ज्यादातर लोगों के साथ होता है, दूसरा विकल्प है कि यदि हमारा मन अभी भी सांसारिक इच्छाओं, अधूरे सपनों, रिश्तों और योजनाओं से भरा है, तो हम उस शून्य को संसार से भर लेते हैं। और फिर हम शुभम के पात्र की तरह एक और मौके की उम्मीद में फिर से ऑडिशन की लाइन में लग जाते हैं। एक और जन्म, एक और स्क्रीन टेस्ट। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये जीवन के अंतिम क्षणों में हमारी चेतना की स्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। मृत्यु के समय हमारा मन जहां लगा होगा, हमारी अगली यात्रा की दिशा भी वही होगी। बिल्कुल। पूरी जिंदगी हम जिस चीज के लिए अभ्यास करते हैं, अंतिम परीक्षा उसी की होती है। क्या हम आसक्ति और इच्छाओं का बोझ लेकर जाते हैं, या फिर समर्पण और जागरूकता के साथ हल्के होकर? यही निर्णायक पल है। तो हमारी आज की जासूसी तहकीकात का सार ये निकलता है कि हम एक अनंत पुनरावृत्ति के चक्र में फंसे हुए हैं, और इसके अपराधी हम खुद हैं। हमारी अपनी अधूरी इच्छाएं। हाँ, हमारी अपनी अधूरी इच्छाएं और जीवन की भूमिका में खुद को पूरी तरह से डुबो देना, और इससे बाहर निकलने का रास्ता कर्मों को छोड़ने में नहीं, बल्कि अनासक्ति से कर्म करने, सपने में जागने जैसी जागरूकता रखने, और अंत में सब कुछ ईश्वर को समर्पित करने में है। एकदम सही सारांश। यह समझना कि हम एक लूप में हैं, उस लूप से बाहर निकलने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। उस बैल को पहले ये एहसास तो हो कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, तभी तो वो उसे खोलने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार करने योग्य प्रश्न छोड़ना चाहेंगे, जो सीधे उन डायरियों से प्रेरित है। जरूर। विचार कीजिए, इस जन्म में ऐसी कौन सी चीज या इच्छा है जो आपको इस मिट्टी से, इस दुनिया से सबसे ज्यादा बांध कर रखती है? वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई सपना हो सकता है, कोई अधूरी ख्वाहिश हो सकती है। उसे पहचानिए, क्योंकि इन स्रोतों के अनुसार वही आपकी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रही है। क्या उस इच्छा को, उस आसक्ति को आज ही मन ईश्वर को सौंपने पर विचार किया जा सकता है?